नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में का स्वागत है। दोस्तों 24 दिसंबर को पेपर है यूपी पीसीएस प्री का। इसका होना था पेपर मार्च में, पोस्टपोन होते होते दिसंबर आ गया। 8 से 10 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। कहने को तो लोगों को एक्स्ट्रा समय मिल गया तो पढ़ाई कर ली होगी, तैयारी अच्छी कर ली होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि आप में से मैक्सिमम लोगों की तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई होगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि यार पेपर देने जाएं या ना देने जाएं, क्योंकि तैयारी हो नहीं पाई है। पोस्टपोन होने के चक्कर में या किसी भी कारण से प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाई है। सुनने में इस बार ये आ रहा है कि जो सेंटर्स हैं वो भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेंगे, लड़कों को नहीं मिलेंगे, लड़कियों को हो सकता मिल जाए और वो अगल बगल के मंडल में मिलेंगे। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। अब हर साल ये स्थिति बनती है, जो ये वीडियो में बना रहा हूं, ये हर साल स्थिति बनती है जब स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि पेपर देने जाएं या ना देने जाएं, क्या करें, तैयारी तो पूरी हुई नहीं है। देखिए पेपर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके ही इसमें है, तो मैं तो कहूंगा कि आप पेपर देने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, समय निकालना पड़, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तब थोड़ा सोचना पड़ता है कि आपको पेपर देने जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आइए समझते हैं कि किनको पेपर देना चाहिए, किसको पेपर लेना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं लेट सपोज 90 पे कट ऑफ जा रहा है, 90 पे कट ऑफ जाता है, कट ऑफ जो है वो 90 क्वेश्चन के ऊपर है, 90 क्वेश्चन के ऊपर कट ऑफ है ये। अब बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिनका तो लेवल ऊपर का ही होगा, 92, 95, 96 चल रहा होगा, वो तो खैर ऑब्वियसली बात है, वो जाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लेवल जो है वो थोड़ा नीचे चल रहा होगा, वो चल रहे होंगे यहाँ पर, वो 90 से लेकर 70 के बीच में चल रहे होंगे, 70 to 90 के बीच चल रहे होंगे, जिनके क्वेश्चन 70 से 90 के बीच में आते हैं, ऐसे लोग होंगे। और तीसरे लोग होंगे जो आपके होंगे जो लेस देन 50 या 60 क्वेश्चंस के नीचे होंगे, 50-60 क्वेश्चन के नीचे होंगे, ठीक है। 3 तरह के लोग हैं, एक है या तो 90 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, एक है 70 से लेकर 90 के बीच में, और एक है आपके 50 से लेकर 60 के बीच में। जो सबसे वाले हैं इनको जाने चाहिए। जो ये बीच वाले हैं जिनके 70, 75, 80 क्वेश्चन बन रहे होते हैं, इनको भी पेपर देने जाना चाहिए, इनको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, भले ही तैयारी पूरी नहीं हो पाई हो, भले ही उनको लगता हो कि थोड़ा सा चूक गए हैं, थोड़ा सा कमी रह गई है, लेकिन 70 से 90 के बीच में इनके आते रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे पहला अटेम्प्ट हो चाहे 10वां अटेम्प्ट हो, कोई भी हो, उनको जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए आखिरी के 10 दिन है उसको रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें चीजों को लेकर और अटेम्प्ट करें। अगर चीजें थोड़ी सी भी सही हो गई, थोड़ी भी कैलकुलेशन सही बैठ गई, क्वेश्चंस आपकी रेंज वाले आ गए, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। पहला कंडीशन तो यही है कि आपको चांस लेना चाहिए कि भाई अगर मान लो आप क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग आ गए और आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको संभावना है कि आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओ। दूसरा क्या है कि अगर मान लो नहीं भी निकला एग्जाम, तो भी 70, 75, 80 क्वेश्चन वाले जो होते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो उनको नेक्स्ट फ्यूचर में जो 25 का पेपर होगा उसके लिए भी वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, और उनको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो 70 से लेकर 90 के बीच वालों को तो पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके तैयारी 50-55 के आसपास है, तो मेरा मानना है कि आप पेपर अटेम्प्ट ना ही करो तो ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या है? अगर आपके शहर में हो रहा है पेपर, आपको सेंटर आपके शहर में मिल गया है, बहुत तकलीफ आपको नहीं हो रही है, तब तो आप पेपर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो दूर जाना पड़ रहा है, छुट्टी लेनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको घर का बहुत ज्यादा लोड आ गया है कि भाई मैनेज करना पड़ रहा है, और तैयारी 50-55 के आसपास ही है, तब तो चाहे तो ये अवॉइड कर सकते हैं। इसके पीछे कंडीशन सिर्फ ये है कि ऐसे लोग अगर पेपर देने जाते भी हैं, ठीक है, चूंकि तैयारी बिल्कुल लो लेवल की तैयारी है, 40-50 क्वेश्चन मेरा मानना है कि ऐसा है कि जिसको तो हम तैयारी नहीं कहेंगे। 40-50 क्वेश्चन का मतलब है कि अभी आपने ठीक से पढ़ाई की ही नहीं है, अभी बहुत सारा बेस आपको खराब है और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जरूरत है। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक कैंडिडेट बनोगे आप, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों को कैंडिडेट समझो ही मत। तो अगर बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत समस्या आ रही है, बहुत पैसा लॉस हो रहा है, तो अवॉइड करो, क्योंकि पेपर दे भी दोगे तो भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ ये वाले क्या है, अगर असफल हो भी गए तो भी इनको क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा, पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा, किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका आइडिया मिल जाएगा।
बट याले लोगों को अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि वो क्वेश्चंस का उनको आइडिया मिल पाए। तो अगर आपके शहर के आसपास मिल रहा है तो चले जाना, लेकिन नहीं अगर बहुत दूर है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अपने आप को मेंटल टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि एग्जाम में रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर हम लोग तैयारी करते हैं, प्लान करते हैं, बट प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, जो हमने टारगेट रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं हो पाती। कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी छोड़कर रिलैक्स हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नहीं, समस्या नहीं है कि पेपर देना है तो उसको वो रिचुअल पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो ये लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये लोग और उसके आगे वाले लोग तो 100% पेपर देने जाएं। और मैं आखिरी में ये कहूंगा कि जो आखिरी के समय है, 10-12 दिन का समय है, प्लीज 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 2 काम जरूर कीजिएगा। पहला काम तो ये कीजिएगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बताई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले बताए हैं, प्लीज इन टॉपिक्स को जो है, इन टॉपिक्स को आप अपने स्टैंडर्ड किताबों से पढ़िएगा। प्लीज इनको एमसीक्यू जो पीवाईक्यू वाले हैं उसको लगाइएगा, और प्लस इन टॉपिक को स्टैंडर्ड किताबों से पढ़िएगा। जरूरी नहीं है क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट टॉपिक रिपीट होने की संभावना पूरी है, पहली चीज। दूसरा कि आप जो है कम से कम 2 से नहीं 3 बार तो कम से कम 2 बार तो रिवीजन कीजिए। अपने चीजों का 2 से 3 बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, जो अभी आपने पढ़ा है उसको ही मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। 10-12 दिन के अंदर एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हो सकता है, बिना रिवाइज किए थॉरली। सिर्फ घटना चक्र की बात नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ के जरूर जाइएगा। स्टैंडर्ड किताबों से जरूर नहीं घटना चक्र से रिपीट आ जाए, लेकिन अगर अपना मटेरियल पढ़ के जाएंगे आपको बहुत सफलता मिलेगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया हो।